हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड जीएस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि शान का पठार कहाँ है। दोस्तों, शान का पठार म्यांमार में स्थित है। म्यांमार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। दोस्तों, भारत में महारत्न कंपनियां अभी 10 हैं। दोस्तों, इस बार की आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हुआ था, इसमें महारत्न कंपनियों से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं और पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान में रखेंगे। सारे महारत्न कंपनियां आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। 1991 में सोवियत संघ कितने देशों में टूटा। तो दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूटा था। 15 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूराल पर्वत किस देश में है। तो दोस्तों, यूराल पर्वत रूस में है। रूस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर किस आकार का है। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एस आकार का हमारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। अटलांटिक महासागर को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव निर्मित पहली कृत्रिम रेशा क्या है। तो दोस्तों, मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा आपका रेयन हो जाएगा। रेयन हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है। तो दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण वेद जो हो जाएगा यह अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से है। अथर्ववेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बाउल कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, बाउल हो जाएगा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, और यह बंगाल में मनाया जाता है। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य का है। दोस्तों, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय राज्य का है। यह मेघालय में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा टोटल 8 राज्यों से लगती है। 8 हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों, आप टोटल 8 राज्य को याद रखेंगे, और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला राज्य आप याद रखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यह हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगता है, और बिहार से यह लगता है। तो दोस्तों, ये टोटल 8 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। और एकमात्र देश यह नेपाल के साथ लगता है। देशों में यह एकमात्र नेपाल के साथ लगता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य आपका राजस्थान राज्य में है। राजस्थान हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ। तो दोस्तों, जीएसटी पारित हुआ था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न पर आते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए कि 1 जुलाई को मनाया जाता है आपका जीएसटी दिवस। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है। दोस्तों, गुप्त वंश संबंधित है आपका वायु पुराण से। वायु पुराण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोकिया किस देश की कंपनी है। दोस्तों, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों, एक बीजपत्री का मतलब है उसमें बीज एक ही होंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, चना 2 बीजपत्री होता है, मटर 2 बीजपत्री होगा,
और मसूर भी 2 बीजपत्री होगा। इसमें हमारा आंसर गेहूँ होगा। गेहूँ एक बीजपत्री का उदाहरण है। गेहूँ और चावल एक बीजपत्री में आते हैं। अगला प्रश्न है, जेलीफिश किस संघ का जीव है? तो दोस्तों जेलीफिश आपका हो जाएगा सिलेट्रेंटा में, सिलेट्रेंटा से संबंधित है। और एक मोलस्का में आप याद रखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे में घोंघा, आपका घोंघा हो गया। घोंघा के बाद आपका ऑक्टोपस हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? दोस्तों बिम्स्टेक में आपका टोटल 7 देश शामिल हैं। टोटल उसमें 7 देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे 1893 में। 1893 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका होगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक ही है। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस लौटे थे 1915 में। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों स्ट्रीट लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलम ग्लेशियर किस राज्य में है? दोस्तों मिलम ग्लेशियर आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्थिति ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।